जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। आज हमारे देश के अन्नदाता के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उससे देश अच्छे तरीके से वाकिफ है। आज एक मैसेज इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एंड दामोदर दास मोदी जी। जब आप सत्ता में आए थे, और हाँ, ये एक बात और कह देना चाहता हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। अगर आपको ये ईगो लेके बैठे हो आप कि देश के प्रधानमंत्री हो, तो देश के प्रधानमंत्री नहीं हो आप। देश के प्रधानमंत्री अगर आप होते तो आज देश का अन्नदाता ठंड में मर रहा है, तो शायद आप किसानों को जाके सुनते और किसानों की समस्याओं को सुनते और उनको सुलझाते, क्योंकि एक अच्छे और एक सच्चे प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के आप प्रमुख हैं, उन्हीं के आप प्रधानमंत्री हैं। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं। आप जब सत्ता में आए थे तो आपने बड़े ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे भाषण दिए थे, जिन भाषणों के कारण आप इस कुर्सी पर काबिज हुए। आदरणीय, आपने सबसे पहले तो देश की जनता को बरगला दिया, हिंदू मुस्लिम करा दिया, दंगे करा दिए गए और सबके दिलों में जहर फैला दिया आपने। और दूसरा, आप जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, आप अपने ही भाषणों को एक बार जरा रिव्यू करें और बैक में जाएं और उनको सुने। आपने अपने भाषणों में किस किस तरीके के वक्तव्य किए थे, या जो भी आपने अपने बारे में और अपनी पार्टी के बारे में विशेषकर लाभ बताए थे। जरा आप बैक में जाएं, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद आप समझ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनको कोई पूछता तक नहीं था, वो प्याज और सिलेंडर लेके बैठ गए थे और पेट्रोल को लेके बैठ गए थे, रोडों पर धरना प्रदर्शन किया था। तो आदरणीय, मुझसे ज़्यादा आप जानते हो, आपको पता होगा कि देश में आज क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। ठीक है, मुद्दा मैं भटकाना नहीं चाहता, ना ही मुद्दे से मैं भटकना चाहता हूँ। मैं आपसे 1 to 1 बात करना चाहता हूँ। देश की अखंडता को आप जो बिगाड़ रहे हैं, वो हो सकता है कि आने वाले समय के लिए आपको, आपकी सरकार को, और यहाँ तक कि जितने भी लालची लीडर हैं या जो रोटियां सेक रहे हैं, उनको देश की जनता पूर्ण रूप से आपको आईना दिखाएगी। हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जब कोई अपनी अत कर दे, हद से ज़्यादा अत कर दे, तो बुजुर्ग कहते हैं जैसे गधे के सर से सींग चले गए। वैसे मैंने सुना नहीं है कि होते होंगे, शायद सींग होते ही होंगे जब बुजुर्गों ने कहा है तो मैंने अभी तक सींग तो उनके सर पे देखे नहीं हैं, और वो उनकी क्या हालत है शायद आप अच्छे से जानते होंगे। तो माननीय प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, देश की सत्ता पे और देश की कुर्सी पे जहां आप बैठे हो, उसका जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, वो हम जैसे किसान भाइयों से और हम जैसे लोगों से आप चुन के वहाँ भेजे गए हो। इस गुमान को, अभिमान को एक अंत में रख दो, आपके लिए अच्छा होगा। जो सेना आपकी रक्षा कर रही है वो हमारे ही भाई बंधु हैं, है ना?
हमारे ही भाई बंधु हैं आदरणीय। ये देश हमारे भाई बंधुओं से चल रहा है, आपकी वजह से नहीं चल रहा है। आपके यहाँ बैंक नोट छापने वाली मशीन नहीं लगी हुई। हम रात दिन मेहनत करके टैक्स देते हैं हर एक चीज का। और आपने अडानी और अंबानी और जाने कितने उद्योगपतियों को आपने जो बना दिया है ना साहूकार, और उनको उनका कर्ज भी माफ कर दिया है। आपको एक साफ साफ बता देना चाहता हूँ, आप हमारे आज भी कर्जदार हो, कल भी कर्जदार रहोगे। ठीक है। पहले बात तो मैं सुभाषवादी हूँ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छा सोचते थे कि देश में डिटेक्टिवशिप आनी चाहिए, एक ही शासन होना चाहिए और एक ही नियम होना चाहिए। तो आप जो कर रहे हो वो समय दूर नहीं है जब ऐसा होगा। अच्छे अच्छे देश की तख्ता पलट होते हुए देखे हमने। ठीक है। आज अगर आपके मन में ये वहम हो कि तुम सबका मुंह बंद कर सकते हो, तो आप ये थोड़ा सा दिमाग से निकाल दें। और रही मीडिया की बात, जो मीडिया आपके पक्ष में और जो चल रही है और जो दिखा रही है, आदरणीय कब तक खरीद के रखोगे उसे? कब तक आप मशीनों के बल पर राज स्थापित करोगे? मैं आपसे फिर एक बात कह देना चाहता हूं, जो आपने खेल रचा 35A, धारा 370 और सर्जिकल स्ट्राइक, ये खेल ठीक है, आपने अपनी समझ से किया और खेला। उससे हिंदुओं के मन में आपने अपने प्रति बहुत महानता हासिल कर ली। आज वही हिंदू, वही देश के लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई, उनके मन में आपके प्रति कितनी अच्छी धारणा है आप अच्छे से जानते हैं। और आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। समय है, चले जाओ, किसानों को सुनो, उनकी समस्या का हल करो। अंबानी, अडानी ये देश के गद्दार हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं देश के सम्मानित और बुद्धिजीवी लोगों से कि अंबानी, अडानी एंड पार्टी से कोई भी सामान ना खरीदा जाए। और किसान से भी सीधे तौर पर एक बात कहना चाहता हूं, हम तो किसान हैं, किसान के बेटे हैं। अपने अनाज को संचित करना सीखो, क्योंकि हम भूखे नहीं मरेंगे। हम तो नमक की चटनी बना के अपना पेट भर लेंगे। आदरणीय मोदी जी, ख्याल करो अपनी पार्टी का, अपने लोगों का। ठीक है ना। जो बड़े बड़े बैठे हैं वो चटनी और नमक से नहीं खाएंगे। हम अनाज नहीं भी बेचेंगे देश के अंदर, तब भी हम अपना काम चला लेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। तो देश के सभी सम्मानित लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, जियो की सिम बिल्कुल बंद कर दें और जितने भी रिलायंस के प्रोडक्ट हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करें। बिल्कुल मत लीजिए। जैसे चाइना को हमने सील कर दिया, इस तरीके से इन देश के गद्दारों को भी सील करो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।